फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनियन ऑपरेशन। इससे पहले हम सिलेक्ट ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशन को पढ़ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यूनियन ऑपरेशन क्या होता है। जो हमारा यूनियन ऑपरेशन होता है वो बेसिकली दो रिलेशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास रिलेशन 1 और रिलेशन 2 था, इसको हमने कंबाइन किया है और इसका डेटा जो था वो हमने रिट्रीव किया है। तो इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या है। सपोज देर आर टू टपल R1 एंड R2। सपोज करो कि हमारे पास ये दो रिलेशन है। The union operation contain all the tuple that are both in R1 and R2। जो हमारा यूनियन ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, इन दोनों रिलेशन के अंदर जितनी भी टपल और जितना भी डेटा है उसको कंबाइन करता है। और नेक्स्ट है इट एलिमिनेट दैट डुप्लीकेट टपल। और ये जो डुप्लीकेट टपल्स होती है उसको एलिमिनेट कर देता है। जैसे कि हमारे पास इन दो रिलेशन के अंदर मोनू, यहाँ पे भी मोनू है जो कि डुप्लीकेट थे। तो इन दोनों के बीच में हमने जब यूनियन ऑपरेशन का यूज किया तो हमारे पास जो डेटा आता है उसके अंदर जो हमारे पास डबल डेटा होता है उसको ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। वो क्या हो जाता है, एक बार हो जाता है। और इसके बाद इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। जब हम दो रिलेशन को कंबाइन कर रहे हैं तो उनके दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है और इसके अंदर भी दो एट्रीब्यूट है जिसका नाम भी सेम है, नेम एज, नेम और एज। तभी ये कंबाइन हो पाएगा जब इनके अंदर सेम नेम और सेम एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट डोमेन मस्ट बी कंपेटिबल। इन दोनों के अंदर जो डोमेन नेम है वो दोनों के अंदर इक्वल होने चाहिए। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, रिलेशन 1 यू रिलेशन 2। ये जो यूनियन ऑपरेशन होता है वो यू से डिनोट किया जाता है। और हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो रिलेशन है जिनके अंदर हमने क्वेरी को परफॉर्म किया है, कंबाइन रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2। हमें दो रिलेशन को कंबाइन करना है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये दोनों फॉलो कर रहे हैं तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने सोल्यूशन निकाला है। इनके अंदर एक यूनियन ऑपरेटर का सिंबल लगाया है। तो जो हमने ये क्या लिखा है इसको समझने के लिए हमने जो पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रिट्रीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंटेक्स है। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर कैसे परफॉर्म किया जाता है। पाई और जो एट्रीब्यूट के नेम्स होते हैं जिनको हमने रिट्रीव करना है, कंबाइन तो कर दिया यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन लगा के। लेकिन हम जब देखने के लिए जब रिट्रीव करते हैं, देखने के लिए इसको किससे रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेटर से इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेटर का सिंबल लगाया, पाई, एट्रीब्यूट का नेम लिखे जो हमने रिट्रीव करने हैं, नेम एंड एज किसके अंदर से करने हैं, रिलेशन नंबर 1 के अंदर से। इस रिलेशन के अंदर से हमें एट्रीब्यूट को रिट्रीव करना है और यहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हैं इनको कंबाइन करने के लिए। और सेकंड जो रिलेशन है उसके अंदर पाई, नेम और एज को हमें रिट्रीव करना है और रिलेशन 2 है तो हम इनको साथ में ही रिट्रीव कर लेते हैं और इनके अंदर यूनियन ऑपरेटर का यूज करके इनको कंबाइन करके रिट्रीव कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी यूनियन ऑपरेटर की। इस तरह से यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है।